एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आने के बाद एक दबाव के कारण आपने अमेरिका के सामने भारत के करोड़ों किसानों के हितों को बेचा है। जब हम लोग ये बार बार बात कह रहे थे तो सरकार कह रही थी नहीं चिंता मत करो, हमने देश के किसानों का हित सुरक्षित रखा है, चिंता मत करो, हमने कृषि क्षेत्र को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा है। और भारत के सदन में, संसद के अंदर भारत के पीयूष गोयल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आकर झूठ बोलते हैं और कहते हैं कृषि क्षेत्र सुरक्षित है। आज इनकी कलई, इनकी सच्चाई पूरे देश के सामने खुल गई। पूरे देश के करोड़ों किसानों के हितों को भारत की सरकार ने बेच दिया है। महंगा तेल अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदा जाएगा और 80,000 करोड़ रुपए का बोझ हिंदुस्तान के ऊपर लादा जाएगा। रूस से तेल खरीदना भारत ने लगभग बंद कर दिया है। इसकी भी सच्चाई आज अखबारों में प्रकाशित हुई है। मैं अब आपको बताता हूं जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है, जो एक साझा बयान अमेरिका और भारत का जारी हुआ है, और वो बयान किसी मामूली आदमी ने नहीं जारी किया है। भारत की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी, जिनको प्यार से लोग ताई कहते हैं, ये ताई का बयान है, निर्मला सीतारमण। ये इनका ज्वाइंट स्टेटमेंट है और मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। भारत अमेरिका अंतरिम समझौते की प्रमुख शर्तें। भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों और कई अमेरिकी खाद्य एवं कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क समाप्त करेगा या कम करेगा। इनमें शामिल है ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, पशु चारे के लिए लाल ज्वार, मेवे, नट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और शराब तथा अन्य उत्पाद। अमेरिका भारत से आने वाले उत्पादों पर 18% का पारस्परिक टैक्स लगाएगा, जिनमें कपड़ा और परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर, जैविक रसायन, होम डेकर, हस्तशिल्पी, ये सब कुछ शामिल है। यानी कि भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर 18% टैक्स लगेगा और अमेरिका से हिंदुस्तान आने वाले सामानों पर 0% टैक्स लगेगा। और ये संख्या हो गई कुल मिलाकर $500 अरब का व्यापार देने का वादा भारत की सरकार ने, मोदी जी ने अमेरिका को कहा है। $500 बिलियन का मतलब हो गया करीब 45 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे, याद रखिएगा।